शिवसेना के सिंबल फ्रीज होने के बाद शिंदे गुट ने उद्धव ठाकरे खेमे के खिलाफ फर्जी तरीके से एफिडेविट बनाने का आरोप लगाया है। रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई पुलिस के निर्मल नगर थाने में इसकी एफआईआर भी दर्ज की गई है। पुलिस ने जांच में अब तक 4682 झूठे एफिडेविट जब्त किए हैं। पुलिस सूत्रों ने बताया कि सभी एफिडेविट चुनाव आयोग में जमा कराने की तैयारी थी। उद्धव शिंदे गुट के बीच लड़ाई में शनिवार को चुनाव आयोग ने शिवसेना का सिंबल तीर धनुष को फ्रीज कर दिया है। 13 पन्नों के जारी आदेश में आयोग ने कहा कि दोनों गुटों से कोई भी उपचुनाव में चुनाव चिन्ह तीर धनुष का उपयोग नहीं कर सकेगा। यह आदेश मुंबई की अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए है। आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि दोनों अपने लिए नए नाम का चुनाव कर सकते हैं और ये नाम शिवसेना से मिलता जुलता हो सकता है। उपचुनाव में दोनों गुट अपने लिए चुनाव आयोग की दी गई लिस्ट में से कोई चिन्ह चुन सकते हैं। उन्हें 10 अक्टूबर तक इनमें से एक चिन्ह चुनकर आयोग को बताना होगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मुंबई से सत्यप्रकाश सोनी जुड़ गए। सत्यप्रकाश, मुंबई की सियासत में एक नया मोड़ आ गया। आप सिंबल को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। बिल्कुल संदीप जी, महाराष्ट्र की सियासत में एक नई जो है रणनीति तैयार की जा रही है। इस रणनीति के तहत महाराष्ट्र में खासकर शिवसेना के सिंबल को फ्रीज कर दिया गया है। इसके बाद से लगातार सियासी हलचल तेज हो गई है। हालांकि मुंबई के अंधेरी इलाके में रमेश लटके की मौत के बाद उपचुनाव होने थे, इसको देखते हुए चुनाव आयोग ने यह बड़ा फैसला कल ही देर शाम लिया है। इस फैसले के तहत अब शिवसेना या एकनाथ शिंदे गुट दोनों भी धनुष बाण का अपने प्रचार में उपयोग नहीं कर सकते हैं। अगर यह करते हैं तो जाहिर तौर पर यह कानूनी प्रक्रिया के तहत उल्लंघन होगा। अब ऐसे में शिवसेना के सामने विकल्प दिया गया है कि आप जो है इस चुनाव में अपने मनपसंद चुनाव चिन्ह उपयोग कर सकते हैं, जिसकी जानकारी चुनाव आयोग को देना होगा। फिलहाल इस पूरे मामले में अब राजनेताओं की प्रतिक्रिया आने शुरू हो गई है। संदीप जी, आज शाम को 6 बजे के आसपास शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे 6 बजे के आसपास जो है समाज कल्याण मंच से राज्य को संबोधित करने वाले हैं, जिनमें शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर भी बातें हो सकती है। जी सत्यप्रकाश, एक जानकारी सामने और आ रही है कि फर्जी तरीके से एफिडेविट बनवाने का भी आरोप लगा है। तो वो कौन से एफिडेविट थे और ऐसा क्यों किया गया था? देखिए, कल हमारी बात इस विषय को लेकर विधायक जी से हो रही थी। शिवसेना के विधायक ने बताया कि एकनाथ शिंदे गुट ने जो अभी 3 दिन पहले जो एफिडेविट तैयार करवाया है उसमें भी धांधली है। अब ऐसे में वह भी चुनाव आयोग से यह मांग करते हैं कि इस पूरे मामले में जांच होनी चाहिए, क्योंकि एकनाथ शिंदे गुट लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर जिस तरह से शिवसेना को दबाने की कोशिश कर रही है, ऐसे में शिवसेना दबने वाली नहीं है। भले झूठ का सहारा ले, भले ही वह महाशक्ति का सहारा ले, लेकिन शिवसेना पीछे हटने वाली नहीं है। सत्यप्रकाश, अभी बात जो उपचुनाव की हो रही है कि तीर धनुष का जो प्रयोग है चुनाव निशान, वो उपचुनाव में नहीं हो सकता है। क्या बाद में इसका प्रयोग कोई पार्टी कर सकती है? क्या ऐसा भी कहा गया है? बिल्कुल नहीं। देखिए संदीप जी, जब एक बार चुनाव आयोग के पाले में यह दिया गया है कि धनुष बाण किसका होगा, इस पर फैसला करना अभी बाकी है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने भी यह अधिकार चुनाव आयोग को दिया है कि आप इस पर फैसला कीजिए, आखिरी में मेरे पास आइए। अब ऐसे में जिस तरह से अंधेरी इलाके में शिवसेना का एक विधायक रमेश लटके की मौत के बाद उपचुनाव की बात आई, इसको लेकर भी पूरी तैयारियां चल रही है। लेकिन इस चुनाव में दोनों पक्ष जो है शिवसेना का सिंबल धनुष बाण को उपयोग नहीं कर सकता है। और आगे भी चुनाव आयोग को द्वारा कहा गया कि आप अपने मनपसंद सिंबल का हमें जानकारी दीजिए, उसमें से तय किया जाएगा, जिसमें खासकर तारीख दी गई है 10 अक्टूबर तक यह चुनाव निशान देने हैं। ऐसे में अगर यह चुनाव निशान दिया जाता तो जाहिर तौर पर अगर चुनाव आयोग उस पुराने सिंबल को फ्रीज करती है, नए सिंबल को अगर देने की अनुमति देती है, तो जाहिर तौर पर नया सिंबल ही उपयोग में लाया जा सकता है। पुराना अगर लाते हैं तो कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन हो जाएगा। तो इस तरह के से कहीं न कहीं शिवसेना के सामने एक बड़ी मुसीबत हो गई है, क्योंकि नए तरीके से प्रचार प्रसार करना होगा शिवसेना को और एकनाथ शिंदे गठ दोनों को। सत्यप्रकाश, एक जानकारी और चाहेंगे आपसे। जिस प्रकार से जो फर्जी एफिडेविट को लेकर एफआईआर भी दर्ज हो गई है, अगर जांच में एफिडेविट फर्जी पाए जाते हैं तो क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है उन पर? बिल्कुल, देखिए निर्मल नगर पुलिस स्टेशन में फर्जी
एफिडेविट के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिनमें जानकारी है कि अब तक हजारों की संख्या में जानकारी मिली है। लेकिन यह जानकारी सिर्फ हजारों की संख्या में नहीं है, बल्कि उससे भी ज्यादा है, क्योंकि विधायक ने जानकारी दी है कि काफी लंबे तरीके से और काफी गुप्त तरीके से इस तरह का एफिडेविट बनवाया जा रहा था, जिसमें कई तरह की धांधली है। अब ऐसे में अगर एफआईआर हुआ है तो गिरफ्तारी भी हो सकती है और इस पूरे मामले में पूछताछ भी हो सकती है। लेकिन चूंकि मामला महाराष्ट्र में शिवसेना बनाम एकनाथ शिंदे गुट का है, जबकि एकनाथ शिंदे गुट सरकार में है। अब ऐसे में सरकार का क्या दबाव होता है या नहीं, है देखने वाली बात होगी। लेकिन यह बात तय है कि जिस तरह से शिवसेना ने भी आरोप लगाया है कि एकनाथ शिंदे ने गलत तरीके से एफिडेविट कर सरकार को और चुनाव आयोग दोनों को गुमराह करने की कोशिश की है। जी सत्यप्रकाश, एक चीज और समझने की कोशिश करेंगे आपसे कि जिस प्रकार से शिवसेना का जो सिंबल था वो तीर धनुष था, तो क्या अगर शिवसेना का सिंबल कोई चेंज होता है तो क्या शिवसेना पार्टी पर इसका कोई असर पड़ेगा, उसके अस्तित्व पर कोई खतरा आएगा? कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, शिवसेना यह कह रही है कि चुनाव चिन्ह बदल जाने से शिवसेना बदलने वाली नहीं है जी। लेकिन यह बात तय है कि अगर चुनाव चिन्ह बदलता है तो जाहिर तौर पर जो आंकड़े हैं वह भी बदल जाते हैं जी। क्योंकि लोग धनुष बाण को देखकर जो वोट करते हैं, ऐसे में शिवसेना को नहीं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि गड़बड़ पे लोग किसी और को वोट कर देते हैं। लेकिन जिस तरह से शिवसेना यह कर रही है कि हमारे शिव सैनिक जो है कटिबद्ध है और शिवसेना के प्रति हिंदुत्ववादी है जी जी। लेकिन जिस तरह से एकनाथ शिंदे गुट लगातार कोशिश कर रहा है कि शिवसेना हिंदुत्व को छोड़ चुकी है, लेकिन एकनाथ शिंदे गुट जो है हिंदुत्व को लेकर चल रहा है। जिस तरह से दशहरे की रैली में दोनों पक्षों ने अपने अपने हिंदुत्व को जगाने की कोशिश की है जी। अब ऐसे में जरूर दोनों पक्षों को यह सामना करना पड़ेगा कि कौन शिवसेना की तरफ से है और कौन जो है एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से है, क्योंकि एकनाथ शिंदे के पास से भी यह चुनाव चिन्ह जो है उपयोग करने के लिए अनुमति नहीं है। तो सबसे पहले तो सबसे बड़ी मुसीबत तो एकनाथ शिंदे गुट को होने वाली है। तो वह आखिर किसके पक्ष में जाने वाले हैं और किस पक्ष से चुनाव लड़ने वाले हैं? सत्यप्रकाश, एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे कि जो चुनाव चिन्ह को लेकर जो वार पलटवार चल रहा है वहां पर, तो क्या उसका कुछ जो निष्कर्ष निकलेगा वो चुनाव में देखने को मिलेगा? इसका असर चुनाव पे पड़ेगा कोई? बिल्कुल, देखिए अभी एक एनसीपी नेता से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि जिस तरह से चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया है जी जी चुनाव निशान को सीज करने का जी, इसके तहत कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे को बड़ी सिंपैथी होने वाली है और कांग्रेस एनसीपी सहित तमाम अन्य दल पूरी ताकत के साथ शिवसेना के साथ खड़ी है। ऐसे में शिवसेना की ताकत और बढ़ाने की हम लोग कोशिश करेंगे, लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग और उसके पीछे की महाशक्ति जो काम कर रही है वह पूरा देश देख रहा है, पूरा देश समझ रहा है। तो ये बात तय है कि जिस तरह से पूरे मामले में सियासत चल रही है, इस सियासत को लेकर लोगों को एक ज्ञान भी है कि ये सियासत किसके इशारे पे की जा रही है। बिल्कुल सत्यप्रकाश, सही कहा आपने। कहीं ना कहीं देखा जाए तो महाराष्ट्र की सियासत में एक नया मोड़ आ गया, अब सिंबल को लेकर लड़ाई हो रही है। धन्यवाद सत्यप्रकाश सोनी जानकारी देने के लिए।